आपने कभी ना कभी बैंक का आईएफएससी कोड तो ज़रूर सर्च किया होगा। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं एक्सिस बैंक आईएफएससी कोड सतना। मैं सतना में रहता हूँ तो मैं सतना का आईएफएससी कोड सर्च करूँगा। सो यहाँ पर अभी आप देखो सबसे ऊपर आईएफएससी कोड आ गया एक्सिस बैंक का, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो indiatimes.com है, इन्होंने भी बैंक का आईएफएससी कोड प्रोवाइड किया हुआ है। एक्सिस बैंक की तो खैर ऑफिशियल वेबसाइट है ये। देन आफ्टर बैंक बाजार .com, cleartax.in, बैंक आईएफएससी कोड .com एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं india.com और कई सारी और भी वेबसाइट्स हैं जो कि बैंक के आईएफएससी कोड्स प्रोवाइड करती हैं। आपको मालूम ही होगा इंडिया में लाखों बैंक्स हैं, मतलब लाखों आईएफएससी कोड्स भी हैं। लाखों बैंक्स तो खैर नहीं है बट बैंक की ब्रांचेस हैं, है ना। हर एक ब्रांच का एक इंडिविजुअल आईएफएससी कोड होता है, तो इसके हिसाब से लाखों आईएफएससी कोड्स अवेलेबल हैं इंडिया में। सिर्फ एसबीआई के ही एमपी में तकरीबन 28,000 आईएफएससी कोड्स हैं। मैं भी आपको लिस्ट पूरी दिखाऊंगा। तो ये जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि indiatimes.com है या फिर ये बैंक बाजार .com है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। ये लोग बैंक के आईएफएससी कोड्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है फ्री ऑफ कॉस्ट ये इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसका रीज़न ये है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, जब मैंने इस कीवर्ड को टाइप किया तो कितने रिजल्ट्स मेरे सामने आए? सिर्फ 1,61,000 रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर 1,61,000 वेबसाइट्स ही हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने बैंक के आईएफएससी कोड प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कंपटीशन देखोगे ना तो ये कुछ भी नहीं है, 1% से भी नीचे है। वहीं अगर मैं किसी दूसरी फील्ड की क्वेरी टाइप करता हूं जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग इन दिल्ली, मान लेते हैं आपकी वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी है या वेब डिज़ाइनिंग बिजनेस है, अगर इस कीवर्ड को आप टाइप करते हो तो देखो रिजल्ट्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 24 करोड़ 60 लाख वेबसाइट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करती हैं। मतलब कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया, 24 करोड़ से भी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। वहीं बैंक आईएफएससी कोड वाले फील्ड में अभी 2 लाख भी नहीं हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख ही है और इसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा होती हैं। डेली लोग बैंक के आईएफएससी कोड सर्च करते हैं बिकॉज ये किसी को भी याद नहीं रहता। तो इस फील्ड में अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हो, आज की डेट में अगर कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हो जो कि बैंक के आईएफएससी कोड्स प्रोवाइड करती है, तो यकीन मानिए आप एड्स के जरिए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। गूगल एडसेंस के एड्स आप डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस टाइप की वेबसाइट्स बनाएंगे जिस पे आप लाखों बैंक के आईएफएससी कोड्स क्रिएट कर सकते हो और यहां पर आपको कुछ भी मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको मैनुअली जाके एक एक पेज क्रिएट नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा ऑटोमेशन तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से विद इन अ फ्यू क्लिक्स आप पूरी एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर सकते हो सारे आईएफएससी कोड्स को और विद इन अ फ्यू मिनट्स आपके लाखों पेजेस की बैंक की आईएफएससी कोड वेबसाइट बन करके रेडी हो जाएगी। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि यहां पे हम एक प्रीमियम प्लगइन यूज करने वाले हैं बट उस प्लगइन को भी आप बहुत ही कम प्राइस में कहां से ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, वो सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। अलॉन्ग विद दैट आपके लिए एक और भी ऑफर है। जितने भी लोग ये वेबसाइट बनाने वाले हैं आज की डेट में, अगर आप सीरियसली वेबसाइट बना रहे हो तो मैं आपको डीवी थीम, जिसका एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 7,500 रुपए है, लाइसेंस की के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। सो डीवी थीम आपको कैसे मिलेगी वो पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। सो अभी राइट नाउ मैं आपको कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं। जैसे कि ये वाली वेबसाइट है bankifsccode.com, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं एक न्यू टैब में, तो मैं आपको दिखाता हूं ये वेबसाइट कितनी अर्निंग करती होगी। यहां पर आप देखो बैंक का आईएफएससी कोड तो मिल जाएगा हमें, ये सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ दी हुई है, ये सेम आईएफएससी कोड है। बट ये वेबसाइट अर्न कैसे करती है? देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐड चल रहा है, ये गूगल एडसेंस का ऐड है। एक ऐड ये है, दूसरा ये हो गया, देन आफ्टर थर्ड वन, तीसरा ऐड है ये फोर्थ ऐड आ गया। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये फिफ्थ ऐड है। मतलब एक ही पेज पे 5 ऐड डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आईएफएससी कोड की वेबसाइट है तो डेली कम से कम 10,000 लोग तो विजिट करते ही होंगे इस टाइप की वेबसाइट पे, बिकॉज ये फर्स्ट पेज पे रैंक भी कर रही है। ओवरऑल अगर पांचों ऐड की बात करें, अगर पांचों ऐड डिस्प्ले करवाने का टोटल 1 रुपए भी मिलता है इस वेबसाइट के ओनर को और 10,000 लोग पर डे विजिट करते हैं, तो आप यकीन मानिए 10,000 रुपए सिर्फ एक दिन की अर्निंग है गूगल एडसेंस के थ्रू। और कोई अगर मान लीजिए किसी ने पेड ऐड वगैरह करवा लिया, कोई डिस्प्ले ऐड वगैरह करवा लिया, तो उसके पैसे तो अलग ही मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस फील्ड में कंपटीशन तो कम है बट पैसे बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हो। तो चलिए फटाफट इस टाइप की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं हम स्टार्ट करते हैं।
बैंक आईएफएससी कोड वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है bankifsccode.com। ये इस वेबसाइट का डोमेन नेम है, यानी इस वेबसाइट का नाम है, ये हमें लेना होगा। और दूसरा होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब आप इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट के लिए एक वेब स्पेस परचेज करते हो, जहां पर आपकी वेबसाइट का कंटेंट रखा जाएगा और वेब होस्टिंग के जरिए आपकी वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने से एक्सेस की जा सकती है। तो मैं आपको यहां पर रेकमेंड करूंगा कि अगर आप होस्टिंग और डोमेन परचेज कर रहे हो तो दो कंपनी सबसे बेस्ट हैं। एक तो है आपकी होस्टिंजर, जो कि है HOSTINGER hostinger.in, या फिर आप bluehost.com से भी ले सकते हो। दोनों कंपनीज अच्छी हैं, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंपनी से डोमेन नेम और होस्टिंग लेते हो तो आप मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करिए। उसका बेनिफिट ये होने वाला है कि मैं आपको डिवी थीम लाइसेंस की के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। सो मेरा जो होस्टिंजर का रेफरल लिंक है वो है saddamkasim.com/hostinger। अगर आप होस्टिंजर से होस्टिंग ले रहे हैं तो इस लिंक को यूज कीजिए, और अगर आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेते हो तो पहले आप लिंक टाइप कीजिएगा websoftglobal.com देन /BLUEHOST ब्लूहोस्ट, ठीक है। तो ये मेरे दोनों एफिलिएट लिंक हैं। इन दोनों में से कोई सी भी होस्टिंग से परचेज करो, दोनों होस्टिंग अच्छी हैं। जब आप होस्टिंग परचेज कर लेते हो तो उसके बाद होस्टिंग की जो पेमेंट स्नैपशॉट होता है, जो आपको कंफर्मेशन ईमेल आता है, उसका स्नैपशॉट आप मुझे मेल कर दीजिए 60daysclass@gmail.com पर। इस ईमेल एड्रेस पर सिर्फ आपको अपना पेमेंट स्नैपशॉट भेज देना है। पेमेंट स्नैपशॉट नहीं, बेसिकली जो कंफर्मेशन आता है आपको होस्टिंग कंपनी से, वो आप मुझे मेल कर दीजिए। जैसे ही मैं चेक करूंगा मैं आपको डिवी थीम का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर आप होस्टिंग खरीद रहे हो होस्टिंजर से, तो पहले तो आपको होस्टिंग मेन्यू पे जाना होता है। इसके बाद वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर आपको होस्टिंग और डोमेन के बारे में आइडिया है तो आप इस पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां से ही कंटिन्यू कीजिए। तो यहां पर आप देखो दो प्लान दिए होते हैं, एक है सिंगल वर्डप्रेस और दूसरा है वर्डप्रेस स्टार्टर। सिंगल वर्डप्रेस एक होस्टिंग प्लान है जिसमें आप सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करें वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान की, तो इसकी कॉस्ट आती है 139 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आपको 3 महीने की फ्री होस्टिंग भी राइट नाउ मिल रही है। इस होस्टिंग प्लान के बेनिफिट ये हैं कि इसमें आप 100 वेबसाइट्स रन कर सकते हो। मतलब अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स बनाना चाहते हो तो आपको हर बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस प्लान को परचेज कर लो और उसके बाद आप 200 वेबसाइट्स आप इस प्लान में होस्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपको 100 GB का SSD स्टोरेज भी मिलता है, फ्री बिजनेस ईमेल्स मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम भी मिलेगा। मतलब .com डोमेन आप यहाँ पर ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 750 रुपए पर ईयर होती है। अनलिमिटेड फ्री SSL भी होता है। SSL मतलब आपकी वेबसाइट के जस्ट आगे HTTPS लिख करके आएगा और ये लॉक सिंबल बन जाता है। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो लिख करके आता है कनेक्शन सिक्योर, तो इससे भी अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस वाले प्लान को ले लेना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली कार्ट वाले पेज पे पहुंच जाओगे। सो हम आ चुके हैं कार्ट पेज पर। नाउ यहाँ पर आपको चूज करना होता है बिलिंग पीरियड। अब आप जो वेब होस्टिंग ले रहे हो भाई, वो 1 महीने के लिए लेना चाहते हो, 12 मंथ्स के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या एक साथ 4 साल के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर बिलिंग पीरियड चूज कर लेना। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 12 मंथ की होस्टिंग जरूर लीजिए, क्योंकि 1 साल कम से कम लगता है किसी भी वेबसाइट को सक्सेसफुल होने में। मतलब 1 साल हालांकि बहुत ज्यादा हो गया, बट अगर आप 1 महीने की होस्टिंग लेते हो तो 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो बेसिकली आप कम से कम 12 महीने की होस्टिंग जरूर लीजिए, और अगर आप 48 मंथ्स की लेते हो तो यहाँ पे प्राइस आपको बहुत कम हो जाता है। तो फिर से कहूंगा आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे बिलिंग पीरियड को चूज करोगे। देन आफ्टर यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप चाहें तो मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जो भी आपका जीमेल एड्रेस वगैरह है, या फिर आप सोशल लॉगिन कर सकते हो फेसबुक या जीमेल के थ्रू इन बटन्स पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर कई सारे पेमेंट मेथड्स आपको दिए होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, UPI, पेटीएम। सो जो भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करके आप पेमेंट कर देना। एक कूपन कोड भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे आप टाइप करना Saddam 7,
सो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट और मिल जाएगा। राइट नाउ 32 था, अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ 3015 मतलब 200-250 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाता है अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो। इसके बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा होस्टिंजर की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल आपको आता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस ईमेल का एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा और मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए 60daysclass@gmail.com पे। जैसे ही मैं वेरीफाई कर लूँगा कि आपने होस्टिंग यहाँ से ले ली है, मैं आपको डिवी थीम लाइसेंस की के साथ में प्रोवाइड करूँगा। अब भाई हमने होस्टिंग तो परचेज कर ली, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें डोमेन नेम भी लेना होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम जाएंगे hostinger.in पे, .com पे नहीं जाना है, .in पे जाना है। जो भी आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है होस्टिंजर का उसमें लॉगिन कर लीजिए। तो मैं अपने होस्टिंजर अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूं। सो ये हमारा होस्टिंजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। मेरे पास ये वर्डप्रेस का स्टार्टर होस्टिंग प्लान है क्योंकि मैं कई सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को डेवलप भी करता हूं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको डोमेन लेना है जो आपको आपके प्लान के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो उसके लिए सिंपली आपको डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना है और यहाँ पर देखो गेट न्यू डोमेन का ऑप्शन आता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च बॉक्स में आपको वो डोमेन नेम सर्च करना है जो आपको अपनी वेबसाइट के लिए लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल banksifsccodeindia.com मान लेते हैं, ये डोमेन नेम आपको पसंद है, आप इसको लेना चाहते हो। सिंपली सर्च कीजिए। अगर इस डोमेन नेम को किसी और ने पहले से परचेज नहीं किया होगा तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो banksifsccodeindia.com ग्रीन टिक लगा हुआ है, मतलब ये डोमेन नेम अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। अब मेरे एंड पे ये $10 के आसपास पर ईयर का प्राइस दिखा रहा है बिकॉज मैंने अपना फ्री डोमेन ऑलरेडी ले रखा है, बट आपके एंड पे ऐसा नहीं आएगा, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एंड पे ले पाओगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। तो राइट नाउ जो डोमेन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो है medihouse.online। इस डोमेन नेम को मैं यूज़ करूँगा पूरी वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो राइट नाउ आप देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है सिक्योर कनेक्शन फेल्ड, क्योंकि मेरे डोमेन पे अभी SSL इंस्टॉल्ड नहीं है और यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट सिक्योर। तो ऑफकोर्स कस्टमर का ट्रस्ट मेरी वेबसाइट पे नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, ये ब्लैंक पेज है क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई है, मतलब हमने वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर अभी तक इस पर इंस्टॉल नहीं किया है। तो अब हम वर्डप्रेस अपने डोमेन पे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए वापस चलते हैं अपने होस्टिंजर के डैशबोर्ड पे। अब आपको जाना होता है वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे एट द वेरी टॉप। नाउ इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आएगी। हालांकि कई सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट है जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट आपके एंड पे हो सकता है ऐसा कुछ भी ना आए। आपको सिर्फ ये ऑप्शन देखना है, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। इस ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। ना यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट का मतलब ये है कि आप नई वेबसाइट बनाने जा रहे हो। माइग्रेट माय वेबसाइट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पहले से ही किसी और सर्वर पे किसी और कंपनी के साथ बनी हुई है, वो आप यहाँ पे ले करके आना चाहते हो। तो फिलहाल हमें माइग्रेशन तो करना नहीं है, हमें नई वेबसाइट बनानी है। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं भाई, एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। क्या आप वर्डप्रेस चूज करना चाहते हो या होस्टिंजर वेबसाइट बिल्डर? दोनों ही बेटर हैं, बट होस्टिंजर वेबसाइट बिल्डर में कुछ लिमिटेशंस हैं, आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको चूज करना होता है वर्डप्रेस। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी है, मतलब बैकएंड पैनल जो होता है उसके लिए एडमिन लॉगिन डिटेल्स, जहाँ पे आप सिर्फ लॉगिन कर पाओगे, ठीक है, मतलब सिर्फ आप ही लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे आप जो भी आपका ईमेल एड्रेस वगैरह हो वो एंटर कर दीजिएगा। एक पासवर्ड हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक आपको रखना है पासवर्ड। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर कुछ प्लगइन्स आपसे बोले जा रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए। फिलहाल कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने के लिए। कई सारे फ्री भी हैं, पेड भी हैं। तो ये सारे प्लगइन्स फिलहाल अभी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली स्किप आई विल मैनेज प्लगइन्स लेटर पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आया कि भाई आपको कोई टेम्पलेट वगैरह तो यहाँ से यूज़ नहीं करना है, कोई थीम वगैरह तो आप यूज़ नहीं करना चाहते हो। तो फिलहाल थीम अभी हमें कोई भी यूज़ नहीं करनी है। आप स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ अब ये स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप देखो दो ऑप्शन दिए हैं, चूज़ अ डोमेन या यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन।
आपने जब होस्टिंग में डोमेन लिया होगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो वो डोमेन नेम आपको इस ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपना डोमेन नेम इस टाइप से दिखाई देगा, जैसे मेरा लिखा हुआ है medihouse.online। बट अगर आपने डोमेन नेम किसी अदर कंपनी से परचेज करा है, जैसे मान लेते हैं आपने GoDaddy से डोमेन नेम लिया हुआ था, तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, तो मेरे केस में मैं यहाँ पे चूज करूंगा medihouse.online, आपके केस में भी यहीं पर आएगा। सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए, इसके बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब वैसे यहाँ पे देखिए मैसेज आता है SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, बट कई बार SSL इंस्टॉल नहीं हो पाता है, तो हमें मैनुअली इसको इंस्टॉल भी करना होता है। अभी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। कई बार ब्लैंक पेज ही आ रहा होता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी आई थिंक राइट नाउ हमारे पास एक बेसिक सी वेबसाइट यहाँ पे बन करके आ जाएगी, बिकॉज हमने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। सो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है, जिस पर कुछ टाइटल वगैरह लिखा हुआ है, एक डिफॉल्ट पोस्ट लिखी है, हमारा डोमेन नेम सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, एक बटन आ गया गेट इन टच का, और नीचे फुटर में कुछ क्रेडिट्स आ गए। आई नो ये वेबसाइट अभी इंप्रेसिव नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है, बट डोंट वरी, विद इन अ फ्यू मिनट्स हम बहुत अच्छी थीम वगैरह इस पर इंस्टॉल करेंगे और पूरी की पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। अब ये जो पैनल है ना, बेसिकली ये फ्रंट एंड कहलाता है। मतलब जब भी कोई यूजर आपका डोमेन नेम टाइप करता है तो जो वेबसाइट उसके सामने आती है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। इसी तरह से एक और पैनल होता है जिसे हम कहते हैं बैकएंड या एडमिन पैनल, जिसमें आप सिर्फ लॉगिन करके और वहां से पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हो, पेजेस वगैरह सब कुछ क्रिएट करते हो। अब एक चीज और भी है यहाँ पर, सबसे टॉप पे आप देखो ये हमारा डोमेन नेम है medihouse.online। इसके पहले लॉक सिंबल तो बना है, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो लिख करके आ रहा है कनेक्शन नॉट सिक्योर, क्योंकि हमारे डोमेन पर अभी SSL इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये जो HTTPS सबसे पहले लग करके आना चाहिए वो नहीं लग के आ रहा है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू इंस्टॉल SSL। इसके लिए सिंपली आपको मैनेज साइट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। एक न्यू टैब में आपके सामने नई विंडो स्क्रीन आ जाएगी। नाउ यहां पर आप देखो है ना medihouse.online, इसके जस्ट पहले यहां पर रेड कलर का एक लॉक बन के आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बॉक्स में आप टाइप करो SSL, तो यहां पर आपको मिलेगा SSL, इस पे क्लिक करना है। नाउ यहां पर आप देख सकते हो स्टेटस अभी SSL का क्या है, अंडर इंस्टॉलेशन, मतलब अभी ये इंस्टॉल कर रहा है। हो सकता है इंस्टॉलेशन फेल हो जाए। अगर इंस्टॉलेशन फेल होता है तो यहां पर आपको फिर से 3 डॉट बन के आते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो री इंस्टॉल SSL का ऑप्शन आएगा, तो वहां से जाकर के आप SSL को अपने डोमेन पर इंस्टॉल कर सकते हो। सो राइट नाउ अभी SSL ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है, हमें कुछ देर वेट करना होगा। उसके बाद HTTPS यहां पे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और ये नॉट सिक्योर वाला ऑप्शन हट करके कनेक्शन इज सिक्योर लिख करके आने लगेगा। सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। सो अभी हम यहां पर देख सकते हैं SSL का स्टेटस आ गया एक्टिव, मतलब SSL हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है। अब कंफर्म कैसे करना है भाई SSL इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। अपने डोमेन नेम के आगे आपको लगाना है HTTPS, फिर कॉलन सिंबल और 2 बार फॉरवर्ड/। इसके बाद जैसे आप एंटर पुश करोगे, अगर आपके डोमेन के आगे ये लॉक लग करके आ गया और इस पर क्लिक करने पे कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि SSL प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हमारा फ्रंट एंड तो रेडी हो गया। अब हमें अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना है ताकि हम पेजेस वगैरह बना सकें और कंटेंट क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए सिंपली आपको अपने डोमेन नेम के आगे फॉरवर्ड/ लगाना है और फिर टाइप कीजिए WP- या माइनस सिंबल और एडमिन। इतना लिख करके आप जैसे ही एंटर पुश करोगे ये आपसे लॉगिन डिटेल मांगेगा, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह मांगेगा। ठीक है, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस और जो भी आपने लॉगिन डिटेल्स क्रिएट किए थे पिछले स्टेप्स में वो यहाँ पे एंटर करके आप सिंपली लॉगिन कर दीजिए। सो यहाँ पर आप देखो सबसे ऊपर लिख करके आ गया डैशबोर्ड, और ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जिसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं। यहाँ से आप पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। लेफ्ट में कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। आपने ब्लॉग पोस्ट का नाम सुना होगा। पेजेस वाले सेक्शन से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। अपीयरेंस में थीम्स ऑप्शन होता है, जहां से आप नई नई थीम्स को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज कर सकते हो। प्लगइन्स की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में फीचर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो और कई सारे और भी ऑप्शंस यहां पर आपको मिल जाते हैं। सो राइट नाउ एक काम करते हैं, न्यू ब्राउजर टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन ही कर लेते हैं। तो यहां पर हमारी वेबसाइट ऑलरेडी ओपन है, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं।
ओके अब ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे एक ब्लैक पट्टी भी आपको दिखाई दे रही है। ये सिर्फ आपको दिखाई देगी अगर आपने सेम ब्राउजर में किसी दूसरे टैब में एडमिन पैनल में लॉगिन कर रखा है। ये ब्लैक पट्टी सबको नहीं दिखाई देगी जो सबसे ऊपर बन करके आ रही है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है। तो आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर एक फ्री थीम हम इंस्टॉल करने वाले हैं। सो आप एड न्यू पे जाइए और यहाँ पे सर्च करना है ASTRA एस्ट्रा। एस्ट्रा काफ़ी बढ़िया थीम है और फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है। इस थीम को आप सिंपली इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। तो थीम की हेल्प से आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, ये थीम इंस्टॉल हो गई, इसे एक्टिवेट भी करना होता है तभी ये थीम आपकी साइट पे काम करेगी। ऑलराइट, अब एक बार एक काम करते हैं, अब मैं फ्रंट एंड को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो आप देखो कंप्लीटली सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले किसी और तरह की साइट आ रही थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई। अब सबसे ऊपर ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसे हम कहते हैं हेडर। ठीक है, हेडर मतलब सबसे ऊपर। सबसे नीचे जो यहाँ पे दिया होता है कॉपीराइट वगैरह लिखा है और क्रिएटेड बाय दिस दिस दिस, इस सेक्शन को कहते हैं फुटर। और हेडर और फुटर इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया है इसे कहते हैं बॉडी एरिया। ठीक है, तो हेडर हो गया, फुटर हो गया और बॉडी हो गई। कंटेंट सारा बॉडी में ही क्रिएट किया जाता है। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें कुछ ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं जिसकी हेल्प से हम लाखों IFSC कोड्स को एक बार में इंपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल एक फ्री प्लगइन यूज करने वाला हूँ। आपको सिंपली प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे, और इसमें हम सर्च करेंगे मल्टीपल पेज जनरेटर। ठीक है, ये प्लगइन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्लगइन आ गया मल्टीपल पेज जनरेटर प्लगइन, MPG फ्री प्लगइन है ये। इसको आप सिंपली इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, हमने इस प्लगइन को भी देखिए इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया MPG का ऑप्शन। जैसे ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब हमें IFSC कोड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना होता है। सो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कई सारे डेटाबेस पहले से ही अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप दुनिया भर के सारे सिटीज़ की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप उनके नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपली वर्ल्ड सिटीज़ को आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह से कई सारे और भी डेटाबेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट हमें बैंक की IFSC कोड वाली वेबसाइट स्क्रैच से बनानी है, मतलब स्टार्टिंग से बनानी है। तो उस केस में आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच। ना यहाँ पर सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट नेम देना होता है। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक IFSC प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। इसके बाद एंटिटी टाइप, तो यहाँ पे हमें चूज कर लेना होता है पेजेस को। देन आफ्टर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टेम्पलेट, तो फिलहाल कोई भी टेम्पलेट वगैरह चूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए, ये पेज आपका रीलोड हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे एक परमालिंक का एरर वगैरह आ रहा होगा, मतलब कि जो भी आपका URL है आपकी वेबसाइट का, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आपको चेंज करना होता है। तो उसके लिए एक छोटी सेटिंग होती है। यहाँ पे देखो ये सेटिंग्स वाला मेन्यू दिया हुआ है, इसमें आप परमालिंक्स में जाना। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखो परमालिंक स्ट्रक्चर होता है। हो सकता है बाय डिफॉल्ट आपका ये प्लेन सेलेक्टेड हो, तो आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना होता है और इसके बाद सेव कर देना है। ठीक है, तो इससे आपका जो परमालिंक वाला एरर है वो फिक्स हो जाएगा। एनीवेज, सो अभी मैंने सेव चेंजेस कर लिया है, पेज रिलोड हो गया और सोर्स वाला एक ऑप्शन आ गया। अब बैंक के IFSC कोड्स मेरे पास एक्सेल फाइल में है। अभी राइट नाउ मेरे पास ICICI का डेटा है, SBI का है। सो बेसिकली काम करते हैं, उसे अपलोड करेंगे। अपलोड फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आपको ये ब्राउज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ये है ICICI बैंक का डेटा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये अपलोड हो रहा है। ऑल राइट, सो ये हमारे पास ICICI के सारे IFSC कोड्स अपलोड हो चुके हैं। एक बार आप चाहो तो प्रीव्यू भी कर सकते हो। सो जो शीट मेरे पास है उसके अंदर बैंक का नाम दिया हुआ है, उसके IFSC कोड्स दिए हैं, ब्रांच कौन सी है वो भी साथ में दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है इस पर्टिकुलर ब्रांच का, सिटी दिया है, उसका स्टेट है और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये एक ICICI बैंक का IFSC कोड है। ये कॉर्पोरेट ब्रांच है, कहाँ की है ये, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई, और यहाँ पर सिटी का नाम भी मुंबई है। देन आफ्टर स्टेट है महाराष्ट्र और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। मतलब आप अपनी वेबसाइट पे IFSC कोड के साथ में ये सारी जानकारी भी डिस्प्ले करवा सकते हो, जिससे कि यूज़र का ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना हमने काम कर लिया है। इसके बाद आप चाहें तो सी ऑल URLs पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और जितना भी हमने फाइल वगैरह अपलोड की है वो सब सेव हो जाएगी। ये पेज आपका एक बार और रीलोड हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखो सी ऑल URLs। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे
अब देखो कितने सारे पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज अभी राइट नाउ दिखा रहा है। और टोटल कितना पेजिनेशन है, 616, यानी कि 6000 से भी ज़्यादा पेजेस आपने सिर्फ एक क्लिक में क्रिएट कर लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो प्लगइन अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया है मल्टीपल पेज जनरेटर, वो फ्री वर्जन है और फ्री वर्जन सिर्फ 50 रिजल्ट ही क्रिएट कर सकता है, यानी कि आप सिर्फ 50 IFSC कोड्स ही क्रिएट कर पाओगे। अगर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे कि IFSC कोड्स तो लाखों में होते हैं, तो अनलिमिटेड पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको MPG यानी मल्टीपल पेज जनरेटर प्लगइन का प्रीमियम वर्जन परचेज करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्स 8000 रुपए के आसपास है। बट इतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आप सेम प्लगइन को ले सकते हो सिर्फ 1000 रुपीज में। लिंक ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो प्रीमियम प्लगइन में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस को इंपोर्ट कर पाओगे। सो अभी हम इनमें से कुछ लिंक्स पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे कि ये वाला लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई भी IFSC कोड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट डिफॉल्ट वर्डप्रेस की पोस्ट डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि मुझे एक टेम्पलेट बनाना होगा। तो अब एक काम करना है आपको, सिंपली इसे यहाँ पे बंद कर दीजिए और इस पेज को आप ओपन रखोगे, ठीक है। अब एक नया पेज हम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए पहले आप पेजेस पे जाओगे और यहाँ पे दिया हुआ है ऐड न्यू, तो हम राइट क्लिक करके इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना है जो हर एक IFSC कोड के पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा IFSC टेम्पलेट, ठीक है। कुछ भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देखो ऊपर ये दिया हुआ है शॉर्ट कोड, इस पर आपको जाना है। अब आप डिफरेंट फील्ड्स के शॉर्ट कोड को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है MPG_बैंक, तो ये बैंक का नाम डिस्प्ले करवाने के काम आता है। तो सिंपली इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, न्यू वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे बैंक नेम, ठीक है। इसके बाद उस शॉर्ट कोड को हमने पेस्ट कर दिया, एंटर पुश करते हैं। अब अगला हमें IFSC कोड डिस्प्ले करवाना है। तो देखो इस ड्रॉप डाउन में आपको ये मिल जाएगा बैंक का IFSC कोड, इसका शॉर्ट कोड डिफरेंट है, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लो। इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं बैंक IFSC कोड, ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। देन आफ्टर कुछ और डिटेल हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे कि ब्रांच नेम, कॉपी कर लीजिए इस शॉर्ट कोड को। पहले मैनुअली यहाँ पे टाइप करते हैं ब्रांच नेम और इसके बाद शॉर्ट कोड यहाँ पेस्ट कर दो। तो ये डायनेमिकली शॉर्ट कोड जो है वो ब्रांच नेम या IFSC कोड या बैंक का नेम वगैरह फैच करता रहेगा। इसी तरह से जितनी भी डिटेल आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो सब आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसे कि ब्रांच फोन, ठीक है। फिलहाल हमने इतना ही कर लिया है। इसके बाद इस टेम्पलेट को हम पब्लिश करेंगे, तो आप पब्लिश पे जाइए और फिर यहाँ पर आप इस पेज को पब्लिश कर दीजिए। बस इतना ही करना है। अब हम जाते हैं वापस मेंस वाले टैब पे ना। यहाँ पर टेम्पलेट में आपको चूज करना है वही वाला पेज का नाम जो आपने भी क्रिएट किया है, IFSC टेम्पलेट। जब आप इसे सर्च करोगे यहाँ पे दिखाई देगा, सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। बस इतना ही करना होता है। अब इसके बाद जैसे ही हम नीचे सी ऑल URLs पे जाएंगे, ठीक है। अब किसी भी एक लिंक को आप ओपन करो, इस वाले को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड और IFSC कोड ये दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखो ये इसका यूनिक URL है, ठीक है। तो हम इस URL को भी कस्टमाइज करेंगे। तो वापस चलते हैं प्रोजेक्ट्स वाले पेज पे, एक बार इस टैब को बंद करते हैं। नाउ यहाँ पर आप देखो URL जनरेशन, सो इंसर्ट शॉर्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। राइट नाउ ये फॉर्मेट चल रहा है, मतलब जो आपका मेन डोमेन रहेगा उसके बाद बैंक का नाम आ जाएगा, फिर हाइफन आएगा, फिर IFSC कोड आ जाएगा, उसके बाद ब्रांच नेम आ जाएगा। तो फिलहाल हमें ऐसा नहीं डिस्प्ले करवाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये सारे शॉर्ट कोड यहाँ से पहले हटा दो। इसके बाद मैं चाहता हूँ पहले बैंक नेम आए, तो हम यहाँ पर MPG बैंक चूज कर लेते हैं। ये हमने बैंक लगा लिया, ठीक है, हाइफन सब हटा देंगे। अब बैंक के बाद मैं चाहता हूं भाई कि ब्रांच नेम आ जाए, तो हम यहां पे चूज कर लेते हैं ब्रांच, इसके बाद सेव कर देंगे, दैट्स इट। अब हमारा जो URL स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो चुका है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, सी ऑल URLs पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आप देखो स्ट्रक्चर टोटल चेंज हो गया है ना। ICICI बैंक लिमिटेड जो बैंक का नाम था, इसके बाद CMS इसका ब्रांच होगा, इसी तरह से ICICI बैंक कॉर्पोरेट ब्रांच और ये इसका ब्रांच नेम वगैरह आ गया। अब कुछ लिंक हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट लिंक है, इसे ओपन करते हैं, अदर टैब्स को बंद कर देंगे अभी। इसके बाद दूसरे वाले टैब को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रॉस चेक करेंगे ना। यहाँ पे ब्रांच क्या दी हुई है, CMS, और इसका IFSC कोड ये है।
इसी तरह से यहाँ पे ब्रांच है RTGSHO और इसका जो IFSC कोड है वो ये है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं भाई कि वाकई डेटा सही तरीके से फैच हो रहा है या नहीं। तो मेरे पास ऑलरेडी जो एक्सेल शीट पड़ी है ICICI बैंक की, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये है CMS ब्रांच, ठीक है। इसका IFSC कोड कितना है, ICIC 0SF0002। तो CMS ब्रांच ये रही, ICIC 0SF0002, मतलब सही डेटा फैच हुआ है। इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है RTGSHO, इसका डेटा भी चलो हम चेक कर लेते हैं। RTGSHO ये क्या है, लास्ट में TREA00, लास्ट में TREA00, मतलब बिल्कुल सही डेटा फैच हो रहा है। अब बात आती है भाई इस पेज को कस्टमाइज करना है। ये पेज अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको कस्टमाइज भी हमें करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा लुक एंड फील बेटर हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए उसको करते हैं। सबसे पहले चीज़, जो टेम्पलेट वाला पेज है जो हमने क्रिएट किया था पेजेस में जाकर के, उस पेज को हमें पहले डिज़ाइन करना होगा। ये वाला जो पेज है, ठीक है। तो सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे, इस पेज को हमें अब कस्टमाइज करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो कई सारे विजेट्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले इस प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है हेडिंग। तो ये देखो हेडिंग विजेट आ गया, क्लिक कर लेते हैं, हेडिंग आ गई। अब यहाँ आप टाइप कर दो हियर यू कैन फाइंड ऑल दी डिटेल्स ऑफ बैंक का शॉर्ट कोड, आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये बैंक का शॉर्ट कोड है, इसे यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पर आप पहले पेस्ट कर दो। हियर यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ बैंक का नाम जो भी रहेगा, ऑफ ब्रांच, और ब्रांच का शॉर्ट कोड आप पेस्ट कर दो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले यूज़र को एक हेडिंग दिखाई देने वाली है कि भाई जो डिटेल आप देख रहे हो ना वो उस बैंक की, उस ब्रांच की डिटेल है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं टेबल, TABLE। तो आपको यहाँ पर देखिए टेबल मिल जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए। अब टेबल में आपको कितने रोज़ और कितने कॉलम बनाने हैं वो आपको पहले ही डिसाइड करना होगा। तो अब वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। पहले हम देख लेते हैं भाई कौन कौन सा डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए MPG में, ऑल प्रोजेक्ट्स में चलते हैं एंड देन आफ्टर एडिट पे जाएंगे। इसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही IFSC कोड के लिए टेम्पलेट बनाएंगे और वो सारे IFSC कोड्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बैंक का नाम डिस्प्ले करवाएंगे, उसका IFSC कोड डिस्प्ले करवाएंगे, ब्रांच नेम डिस्प्ले करवाएंगे, एड्रेस भी डिस्प्ले करवा देंगे, सिटी, सब कुछ मतलब डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो एक काम करो, देखो यहाँ पे कितना डेटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल 9 हमारे पास यहाँ रोज़ बनने वाली हैं, 9 रो और 2 कॉलम बनेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ रोज़ 9 ले लेते हैं और कॉलम 2 रहेंगे। क्रिएट टेबल कर दीजिए, बस इतना हो गया। अब यहाँ पे टाइप कर देते हैं बैंक नेम और जो बैंक का शॉर्ट कोड है उसे उठा लीजिए फ़िलहाल यहीं से। आप चाहें तो MPG वाले ऑप्शन में जाके शॉर्ट कोड वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर टाइप कर देते हैं बैंक IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड का शॉर्ट कोड ये दिया हुआ है, इसे कॉपी कर लीजिए, ये पेस्ट कर दिया। ब्रांच नेम भी हम यहीं से उठा लेते हैं। इसके बाद ब्रांच फ़ोन, इसे भी हमने यहाँ से उठा लिया। अब इसके बाद कुछ और डेटा हमारे पास दिया हुआ है ना, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाओ शॉर्ट कोड वाले ऑप्शन में, ये ऊपर दिया है शॉर्ट कोड, यहाँ से लेना है, हमें ब्रांच एड्रेस ले लेंगे ना। तो ब्रांच एड्रेस डिस्प्ले करवाते हैं, ब्रांच एड्रेस, शॉर्ट कोड हमने ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद और कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास, ब्रांच का सिटी हो जाएगा, है ना। सिटी 1 का यहाँ पे शॉर्ट कोड दिया हुआ है, बैंक सिटी सॉरी। तो यहाँ पर हमने सिटी ले लिया है। इसके बाद ले लेंगे स्टेट, स्टेट का शॉर्ट कोड यहाँ से निकाल लेते हैं, ये है स्टेट, कॉपी कर लेते हैं। स्टेट को आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन आफ्टर हमारे पास कुछ और फील्ड्स भी अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई थिंक इतना डेटा काफ़ी है वैसे, है ना। इतनी सारी डिटेल हम खाली दिखा सकते हैं यूज़र को, दैट इज़ इनफ फॉर अस। तो एक्स्ट्रा रोज़ वगैरह आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे और डिलीट रो कर देंगे। रो में फिर से आप माउस रखो अपना और यहाँ पे डिलीट कर दो, बस डिलीट रो, ठीक। इतना हमने फिलहाल कर दिया। अब एक काम करो, इन सबको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो क्योंकि हमने टैबुलर फॉर्मेट में दिखा दिया है। ओके, अब एक बार अपडेट कर लेते हैं इस पेज को क्योंकि हमने टेम्पलेट जस्ट अभी अपडेट किया है। अब वापस चलते हैं इस वाले पेज पे और यहाँ पे हम जाएंगे फिर से सी ऑल URLs पे, प्रीवियस वाले को डिलीट करते हैं और कोई एक URL ओपन करते हैं। चलो
तो आप देखो टैबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया ना, मतलब टेबल में थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देता है। आप चाहें तो लेटर्स को बोल्ड भी कर सकते हो, तो बोल्ड कैसे करना है वो भी बड़ा ईजी है। हम यहाँ पर आ गए, सिंपली आप जाओ, पहले इसको सेलेक्ट करो, फिर बी पे क्लिक कर दो, इसे भी सेलेक्ट करो, बी पे क्लिक करो। बस इस तरह से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। ये वाला पैनल आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग जाएगा। अब एसईओ के हिसाब से भी थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि एसईओ के हिसाब से भी होना चाहिए। तो कुछ कंटेंट हम नीचे यहाँ पे रखने वाले हैं। अब एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं पहले। ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है ना, तो 2-4 वेबसाइट्स पहले यहाँ से हम ओपन कर लेंगे और यहाँ से कुछ कंटेंट उठा लेते हैं, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कंटेंट वगैरह अगर दिया हो, जैसे मान लो कुछ कंटेंट लिखा है, भाई आईएफएससी कोड कैसे आपको मिलेगा। इसने लिखा है नियर बाय एक्सिस बैंक ब्रांचेस, ठीक। इस तरह से आप भी अपने पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ से पहले इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं टेम्पलेट वाले पेज पे। ये बैकएंड है इसका। यहाँ पर ले लो आप एक हेडिंग, HEAD, ये हो गई हेडिंग। सेम पहले पेस्ट कर दीजिए। अब ये एक्सिस बैंक जो लिखा है ना, ये बेसिकली एक शॉर्ट कोड से फैच किया गया है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट कोड कॉपी करके पेस्ट कर देना। हमें बैंक का नाम दिखाना है, तो बैंक का नाम का शॉर्ट कोड यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या कंटेंट इन लोगों ने लिख रखा है, कुछ इस टाइप से कंटेंट देखिए लिखा हुआ है। आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवाना चाहो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट वाले पेज पे, वो आप डिस्प्ले करवा देना। तो पैराग्राफ में आप उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दो, जो कुछ भी चेंज वेंज करना हो कर लेना, या फिर अगर आपको कोई शॉर्ट कोड इसमें यूज़ करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। देन आफ्टर फिर से हमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है, कोई दूसरी वेबसाइट का कंटेंट उठा के देखते हैं। हालांकि देखिए कंटेंट दूसरी वेबसाइट से अगर आप उठा रहे हो तो कॉपीराइट इशू ज़रूर हो सकता है, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दूसरी वेबसाइट से डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपको अपना कंटेंट खुद ही राइट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ वापस चलते हैं और फिर से हम पेस्ट कर देंगे। अब बाकी टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर लेना। इसके बाद अपडेट करते हैं। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो अभी आप देखो हमारा पेज कस्टमाइज हो गया है ना। ये लेटर्स भी देखो बोल्ड हो गए, और यहाँ पर आप देखो सबसे टॉप पे हमने आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे डेटा फैच किया है। तो देखो ऑटोमेटिकली शॉर्ट कोड रिप्लेस हो गया आईसीआईसीआई बैंक से, ब्रांच का नाम आ गया CMS ऑलरेडी, मतलब इस जगह पे शॉर्ट कोड हमने लिया हुआ था। और यहाँ पर भी देखो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड लिख करके आ गया, तो नियर बाय आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ब्रांचेस वगैरह हो गया। मतलब हर पेज अपने हिसाब से कस्टमाइज होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप बैंक के आईएफएससी कोड्स को डिस्प्ले करवाओगे। अब बारी आती है भाई एड्स वगैरह कैसे डिस्प्ले करवाएंगे इस पे हम, है ना। ये तो सिंपल सा एक पेज बन गया, इसमें ऐड वगैरह कैसे डिस्प्ले होगा। तो ऐड के लिए पहले तो आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो पहले से साइन अप कीजिए। आप सिंपली गूगल ओपन कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल एडसेंस साइन अप। पहली वेबसाइट आ गई साइन इन गूगल एडसेंस। जो भी आपका एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट है उसके थ्रू आप गूगल एडसेंस में साइन अप कर सकते हो। बट आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, पहले आपको साइन अप नहीं करना है। पहले आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, इस वेबसाइट के ऊपर सारे लीगल पेजेस क्रिएट करो, जैसे कि अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, होम पेज है, डिस्क्लेमर है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जितने भी लीगल पेजेस होते हैं पहले वो सारे पेजेस बनाइए, उस पर कॉन्टेंट रखिए और उसको पब्लिश कर दो। उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीने आपको वेट करना है, आपके साइट की थोड़ी बहुत रैंकिंग वगैरह इंप्रूव हो जाए, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी गूगल के सामने। उसके बाद ही आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका गूगल एडसेंस डिक्लाइन हो जाएगा। आप जो भी अकाउंट क्रिएट करोगे वो फिर से फेल हो जाएगा। तो ये दिक्कत अक्सर सबके सामने आती है, तो मेक श्योर ये प्रॉब्लम आप ना फेस करो, इसीलिए इस स्टेप को जरूर फॉलो करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस का अकाउंट है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद सिंपली आपको अपने एडसेंस अकाउंट में लॉग इन करना होगा। सो ये है मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट। मैंने अपनी सारी अर्निंग वगैरह हाइड कर दी है, बिकॉज ये सब मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। हम सिंपली जाएंगे एड्स में और यहाँ पर आप देखो एक ऐड ऑलरेडी ऑन है वेबसॉफ्ट ग्लोबल के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोड निकाल लेता हूँ, सिंपली एडिट करते हैं। सो ये दिया गेट कोड, ये एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है, सिंपली आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो। बस इस कोड को हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पेस्ट करना है। तो मैं चलता हूँ वापस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में और अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर आपको एक सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐड न्यू पे जाइए और यहाँ पे आपको सर्च करना है CSS.js, बस इतना ही करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया सिंपल CSS एंड JS। इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। जब तक ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है एक चीज़ मैं आपको और बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि ये जो प्लगइन है ना MPG,
मल्टीपल पेज जनरेटर फ्री प्लगइन में आप सिर्फ 50 पेजेस ही क्रिएट कर सकते हो, मतलब सिर्फ 50 यूआरएल ही क्रिएट होते हैं। अगर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे कि लाखों पेजेस क्रिएट करने हैं, लाखों आईएफएससी कोड्स को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन परचेज करना होता है। बट प्रीमियम वर्जन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल पेज जनरेटर, ठीक है। तो हम ThemeISL की साइट पे आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू प्लान्स में चलते हैं। तो ये जो प्लगइन है ना $99 पर ईयर का है, तकरीबन 8,000 रुपये के आसपास पर ईयर आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप प्रीमियम वर्जन यहाँ से परचेज करते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एजेंसी वर्जन है, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको सेम प्लगइन सिर्फ 1000 रुपीज़ में प्रोवाइड कर सकता हूँ। किस तरह से मिलेगा उसका लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जा करके आप डायरेक्टली इस प्लगइन को मुझसे परचेज कर सकते हो सिर्फ 1000 रुपीज़ में, और लाइसेंस की के साथ में मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस प्लगइन को प्रीमियम वर्जन जो है इसका ले सकते हैं, और लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। एनीवेज, सो आई थिंक हमारा प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आप देखो कस्टम CSS JS आ गया, हमें उस JS कोड को ऐड करना है। तो ऐड कस्टम JS पे जाओगे आप, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम टाइटल टाइप कर देते हैं गूगल एडसेंस ऐड, ठीक है। इस पूरे कोड को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, और जो कोड हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। इसके बाद पब्लिश कर देना है बस। जैसे आप इसे पब्लिश कर दोगे, गूगल एडसेंस हमारी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो चुका है। हो सकता है अभी ऐड ना दिखाए, बट कुछ दिनों में या कुछ टाइम बाद या कुछ आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड वगैरह डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जहाँ पर भी गूगल एडसेंस को जगह दिखाई देगी भाई कि मैं ऐड दिखा सकता हूँ यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली ऐड दिखाने लग जाएगा। मतलब थीम में जहाँ पर भी ऐड के लिए थोड़ा बहुत भी स्पेस वगैरह होगा तो वहाँ पर ऐड डिस्प्ले होने लग जाता है। सो इस तरह से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस की बैंक या IFSC कोड की वेबसाइट बना सकते हो। एक काम और करते हैं, दूसरा URL भी ओपन करके एक बार देख लेते हैं। तो ऑल प्रोजेक्ट्स में फिर से हम चलेंगे, क्योंकि हमें ये भी चेक करना है कि सिर्फ एक ही ब्रांच पे तो अप्लाई नहीं हुआ, टेम्पलेट सभी पे हुआ है ना। सो वापस सी ऑल URLs पे क्लिक करते हैं और इस वाले लिंक को ओपन करके देखते हैं। तो आप देखो IFSC कोड तो चेंज हो गया, बाकी सारा कंटेंट सेम है, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट कोट्स वगैरह होते हैं उसकी हेल्प से आप डायनेमिक कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हो। और जो फ्री प्लगइन हमने यहाँ पर यूज़ किया है MPG का, ये फ्री प्लगइन सिर्फ 50 URL ही इंपोर्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेगा। मतलब उससे ज़्यादा पेजेस आपके क्रिएट नहीं होते हैं। अगर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करना है तो आपको उसका प्रीमियम वर्जन लेना होता है। लिंक ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर सिर्फ 1000 रुपीज़ में इस प्लगइन को परचेज कर सकते हो लाइसेंस की के साथ में। और Divi थीम अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो उसके लिए आप मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करके होस्टिंग परचेज किए, चाहे आप होस्टिंजर से ले लो या ब्लू होस्ट से ले लो। बस उस पेमेंट स्नैपशॉट को आपको मुझे शेयर कर देना है ईमेल पे, जो कि है 60daysclass@gmail.com। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बैंक IFSC कोड वेबसाइट बनाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, कंपटीशन कम है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। तो मेक श्योर आज ही अपनी बैंक की IFSC कोड वेबसाइट बनाइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।